आके बिहारी लाल की जय। आइए आज हम छप्पे 16 नंबर का छप्पे पहले इसका वाचन कर लें। उसके बाद इसमें से कुछ का चरित्र हम लेंगे। ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो, तिन्हि सरन हो अनुसरो। ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो, तिन्हि सरन हो अनुसरो। नाभाजी कह रहे हैं ध्यान चतुर्भुज चित्त धरो, यानी जिन्होंने भगवान चतुर्भुज के रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, तिन्हीं शरण हो, मैं उनकी शरण हूं, हो अनुसरों, और मैं उनका अनुसरण करता हूं। कौन कौन है ऐसे? अगस्त्य पुलस्त्य पुलह च्यवन, वशिष्ठ सौभरी ऋषि, करदम अत्रि ऋचिक गर्ग, गौतम सुव्यास शिशि, लोमस भृगुदालभ्य अंगिरा, श्रृंगी प्रकाशी, मांडव्य विश्वामित्र, दुर्वासा सहस 88, जावाली जमदग्नि माया दर्श, कश्यप पर्वत पराशर पद रज धर्यो। ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो, तिन्हि शरण हो अनुसरो। कौन कौन से भक्त हैं? अगस्त्य, पुलह, पुलस्त्य, च्यवन, वशिष्ठ और सौभरी ऋषि जी। करदम ऋषि, अत्रि, ऋचिक, गर्ग, गौतम और सुव्यास शिशि यानी व्यास जी के शिष्य। लोमस ऋषि, भृगु ऋषि, दालभ्य, अंगिरा और श्रृंगी ऋष्य श्रृंगी जी, मांडव्य, विश्वामित्र, दुर्वासा और सहस 88 यानी सौनकादि जी जो 88,000 ऋषि हैं उनके लिए कहा। जावाली, जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी, माया दर्श यानी माया का दर्शन करने वाले, कौन? मार्कंडे ऋषि, कश्यप और पर्वत पराशर, इनकी मैं पद रज धरों यानी इनकी चरणों की रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूं। ये ऋषिगण बड़े तेजस्वी हैं, मोह अंधकार को दूर करने के लिए ये सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। तो इस छप्पे से एक बात का प्रकाश होता है कि हमें हमेशा भगवान चतुर्भुज का यानी भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। जो छवि इष्ट की हमको रुचिकर लगे, जो भी जय जगन्नाथ, गोविंद देव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, भगवान श्री राम का जो भी छवि हमें अच्छी लगे, उसको छवि को हमको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। उनके रूप का, उनकी लीलाओं का स्मरण चिंतन चलता रहे, फिर किसी भी तरह की माया या भवचक्र हमको परेशान नहीं कर सकता। यही समस्त शास्त्रों का मंथन है। देखिए यहां नाभाजी ने कहा शरण हो अनुसरो। ये शरणागति बड़ी विलक्षण चीज है, हम गीता में भी पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय की बात अर्जुन को तभी बताते हैं जब वो चाहे झूठ मूठ ही सही भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरणागत योग्य है या अयोग्य है, पापी है कि पुण्यात्मा है, इसकी परीक्षा की ही नहीं जाती। यही तो विरध है भगवान का। हम कैसे भी हों, इससे कोई मतलब नहीं। यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण हो जाएं तो ये भगवान का विरध है, जो उन्होंने कई कई जगह कहा है कि शरणागत की ते नर, कहा ना भगवान ने
शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तेने ही बिलोकत हानि। भगवान ने कहा विभीषण जी के समय है, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। पूरे विश्व को हत्या करने का पाप भी जिसके लगा हो, यही कहते हैं भगवान विभीषण जी जब आते हैं, जो सभीत आवा सरनाई, और राखी होता ही प्राण की नाई। तो शरणागति का सारा भार शरणागत पर आ जाता है, शरण पर आ जाता है, भगवान पे आ जाता है। शरणागति को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो तो अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को भगवान के आज्ञा का अनुसरण करने में लगा देता है बस, और उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं। भगवान भी गीता में जो अंतिम से अंतिम बात बोलते हैं वो भी ये शरणागति की ही बात है। ये तो कहते हैं भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा। यही तो है गीता का अंतिम श्लोक, भगवान का जो तात्विक उपदेश का जो अंतिम श्लोक है वो यही है। इसके बाद कोई बात भगवान की ऐसी नहीं है जो कि इस श्लोक से ऊंची हो। तो ये सारे जितने भी ऋषि मुनि जो नाम बताए यहाँ पे, ये इनके चरण कमलों की, इनके पद रज की शरणागत नाभाजी हो रहे हैं। आइए हम एक एक चरित्र को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले अगस्त जी। देखिए अगस्त जी ने एक अगस्त संहिता लिखी है। ऐसा कहते हैं कि आज विदेशों में, नासा में जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो अगस्त संहिता पे हो रही है, क्योंकि अगस्त संहिता में क्या वायु, क्या अग्नि, क्या विद्युत, क्या चुंबक, इतना डिटेल विज्ञान अगस्त जी के पास है कि उस संहिता से अब हम लोगों के पास समस्या है कि प्रमाण ज्यादा नहीं है, मतलब हम आविष्कार हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि जो है ये हमारे ग्रंथों से किया, हमारे वेद से किया। हम खुद उस पर मेहनत करके और उस चीज को प्रकाश में नहीं ला पाते, ये तो एक कमजोरी हमारी है। लेकिन कहते हैं अगस्त संहिता, भगवान राम जी, भगवान श्री राम भी जब स्वयं अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं तो कहते हैं समस्त शास्त्रों का और भी सारी विद्याओं का जो है वो अगस्त जी से वो भगवान सीखते हैं, अगस्त जी उनको देते हैं। ऐसे हैं अगस्त जी महाराज। तो अगस्त जी का प्राकट्य कैसे हुआ इस पर थोड़ा देख लें। ये कुंभज कहलाते हैं, कुंभज ऋषि, क्योंकि ये कुंभ से पैदा हुए, अयोनिज हैं, यानी इनका कोई जन्म स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं हुआ, अयोनिज हैं ये। और इनकी जन्म की जो घटना है उससे ये वशिष्ठ जी के भाई हैं। वशिष्ठ जी का और अगस्त जी का जन्म एक ही घट से हुआ है, घट जोनी। तुलसीदास जी ने कहा है, मुझे चौपाई याद नहीं आ रही है, घट जोनी है ना, वो नाम के महिमा में शायद तुलसीदास जी ने कहा है। ये घटजोनी भी अगस्त जी हैं, कुंभज भी अगस्त जी का ही नाम है। कुंभ से अज यानी जिनका जन्म हुआ, और घटजोनी घट से, घट की योनि से, यानी ये दोनों नाम अगस्त जी के महाराज के। इन दोनों पे बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, याद नहीं आ रही है मुझे। तो क्या है इनके जन्म की कहानी वो हम देख लेते हैं। कि कहते हैं कि वरुण देवता और अग्नि देवता, इनको एक बार इंद्र का श्राप मिला कि तुम दोनों मनुष्य योनि धारण करके और जो है पृथ्वी पे रहो, और जब तक तुम जन्म लेके चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी की तरह समुद्र को पी नहीं लोगे तब तक तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये मित्र और वरुण, ये इंद्र और वायु देव जो हैं, ये ही दोनों सम्मिलित रूप में अगस्त जी का है। इसलिए अगस्त जी की संहिता में वायु की शक्तियों का, अग्नि की शक्तियों का, उनके रहस्यों का बड़ा विशद वर्णन है, बड़ा सूक्ष्म वर्णन है जिस पर विज्ञान अभी पहुंचा नहीं है ना। इन्होंने जो ये समुद्र पिया, समुद्र पीने की जो घटना है वो भी कहते हैं इन्होंने, एक विद्या होती है विशोषणी, यथोक्त विशोषणी नामक विद्या होती है जो इन्होंने सीखी, उसके बाद इन्होंने अगस्त का पान किया। इनका जन्म कैसे हुआ हम इसकी चर्चा कर रहे थे।
देखिए, जन्म की जो कथाएं पुराणों में हैं, कई बार हम उनके पीछे का साइंस नहीं देख के और उसके रूपक को नहीं समझने के कारण उनमें हम थोड़ा सा काम दृष्टिकोण रख लेते हैं, है ना। लेकिन ये इस तरह से नहीं है। जैसे महर्षि वेदव्यास का जन्म पाराशर जी और माता सत्यवती के साथ हुआ, के संयोग से हुआ। तो इन चीजों को हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवत तत्व बड़ा विलक्षण है। भगवत तत्व पर जैसे सूर्य चाहे कितनी भी गंदी जगह पे उसकी रोशनी पड़े, वो कभी दूषित नहीं होता। गंगा जल में कोई भी नाला मिल जाए, गंगा को हम दूषित नहीं मानते, वो पवित्र रहती है। ऐसे ही भगवान अपने तेज को अपने भक्तों के माध्यम से अलग अलग परिस्थितियों में, क्योंकि ये खेल है, जैसे मन की वृत्तियां हैं, ये एक तरह से संकेत है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वृत्ति में फंस जाते हैं, तो हम उस तरह से उस चीज को अनुसरण नहीं करें। नहीं तो भगवत तत्व हर योनि है, हर परिस्थिति में जो है प्रकट होता है ना। इस चीज को हम उसी तरह से देखें। तो क्या हुआ, उर्वशी वो मित्र देवता के यहाँ पे जा रही थी, क्योंकि देव योनि है ही भोग विलास की योनि, और अप्सराएं भी भगवान की सृष्टि का ही एक अंश है। तो वरुण देवता ने उनको कहा कि आज तुम मेरे यहाँ चलो। तो वो कहती है कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूं। तो वरुण उन्हें कहता है कि तुम शरीर से वहां चली जाओ, लेकिन मन से मेरे साथ रहना। मित्र को जब ये बात पता चली तो मित्र ने उर्वशी को श्राप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहो। वही जो 1 वर्ष है, तभी ये पुरुरवा की स्त्री रही है, पुरुरवा के साथ, जिसके वंश में आगे चल के पांडव जन्मे हैं, उस पुरुरवा के वंश में। तभी तो अर्जुन के सामने जब उर्वशी काम निमंत्रण देती हैं, तो अर्जुन उनको माता रूप में स्वीकार करता है, अप्सरा रूप में नहीं करता है। वो कहती है कि हमारे वंशजों के साथ, हमारे पुरखों के साथ आपका संबंध रह चुका है, इसलिए आप मेरी माता के रूप में। तो मित्र ने अपना जो तेज था वो एक घट में रखा, इसी तरह वरुण ने भी अपना तेज उसी घट में रख दिया। उस समय 2 घटनाएं हुई। तेज तो रख दिया कि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण, आपने एक कथा सुनी है, याद करिए, राजा निमि यज्ञ कर रहे थे, आपको याद हो। वशिष्ठ जी को उन्होंने पुरोहित बनाने के लिए कहा, लेकिन वशिष्ठ जी इंद्र के पास चले गए कि वहां ज्यादा माल मिलेगा, ऐसा वृत्ति आ गई। तो उन्होंने कहा तुम इंतजार करो मेरा, मैं आता हूं इंद्र का यज्ञ करा के, फिर तुम मुझे पुरोहित बनाना। तो निमि ने सोचा कि भाई आयु तो बहुत कम है, सत्कर्म का विचार आया है तो कर लेना चाहिए तुरंत। तो उन्होंने दूसरों को पुरोहित बना लिया। तो वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने निमि को श्राप दे दिया, और इन्होंने भी वशिष्ठ जी को दे दिया। दोनों की देह गिर गई, दोनों देहहीन हो गए। तो ये दोनों, मित्रा वरुण, है ना, तनु बिन वेद भजन नहीं वरना, क्योंकि दोनों को देह चाहिए, है ना। निमि जी तो पलकों में रह गए, लेकिन वशिष्ठ जी को देह चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसी घट से जन्म लिया है। और इसी तरह ये जो है कौन, अगस्त जी, वशिष्ठ जी के पश्चात अगस्त जी भी उसी घट से जो है प्रकट हुए हैं। अब अगस्त जी की कुछ जीवन की कुछ बड़ी विलक्षण घटनाएं हैं। एक तो इन्होंने समुद्र को पी लिया चुल्लू चुल्लू भर पानी में। इसके पीछे कई कहानियां हैं, है ना। एक कहानी तो ये कि देवताओं ने इनसे प्रार्थना की, तब इन्होंने जो है समुद्र पिया, है ना। और एक कहानी ये है कि इसमें भी बड़ा अच्छा संकेत है कि टिटेरी, छोटी सी चिड़िया होती है टिटेरी, टिटेरी के टिटेरी ने अंडे दिए, समुद्र का ज्वार भाटा आया, तो जिस पेड़ पर अंडे दिए वो समुद्र के पास ही था, तो वहां से वो अंडे समुद्र बहा के ले गया। टिटेरी को जब पता चला कि मेरे अंडे जो है समुद्र बहा के ले गया, तो कहते हैं टिटेरी का संकल्प इतना दृढ़ था कि वो अपनी चोंच में भर के जल समुद्र से ले और उसको बाहर फेंके, और उधर से वो पत्थर लाए या कंकड़ लाए या मिट्टी लाए और वो समुद्र में डाले हैं। उसने कहा जब मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं जो है छोड़ूंगी नहीं, इस समुद्र को सुखा के दम लूंगी। ऐसा टिटेरी का संकल्प था, दृढ़ निश्चय। तो कहते हैं अगस्त जी वहां पहुंचे, और टिटेरी जी का जब ये संकल्प उन्होंने देखा तो उनको दया आ गई
और उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया। श्री रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, ऐसा कह के इन्होंने जो विशोषणी नामक अपनी विद्या थी उससे उस समुद्र को सोख लिया, ऐसा कहते हैं, है ना। एक और इनके जीवन की घटना है कि आप श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में देखें तो वहां जितने भी लोक हैं, भगवान सूर्य हैं, उनकी परिक्रमा है। ये 14 लोक, तीनों भुवनों का बड़ा विस्तार से वर्णन है, सप्तऋषि मंडल का, ध्रुव तारे का, ऐसे। तो एक लोकालोक, जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, 9 वर्ष है, वर्ष यानी खंड है इस पृथ्वी के, हमारा जम्बू द्वीप है। आजकल तो हम जानते नहीं, इंडिया के अलावा हमारा नाम की इंडिया इंडिया बोलते हैं हम। ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, इंडिया विंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम या तो जम्बू द्वीप था, या इसका नाम आर्यावत था, या भरत जी के नाम पे इसका नाम भरत खंड या भारतवर्ष था, भारतवर्ष, है ना, ये नाम है। तो ये भगवान सूर्य जब परिक्रमा करते हैं तो बीच में सुमेरु गिरी आता है, सोने का पर्वत है ये। सुमेरु गुरु की परिक्रमा अपने आप हो जाती है। और एक लोकालोक पर्वत होता है, वो बहुत ऊंचा है, अंतरिक्ष तक लगा हुआ, जिससे सूर्य का प्रकाश आदि पृथ्वी पर रहता है। लोकालोक पर्वत से ऊपर से जाते हैं तब दूसरी तरफ आता है, ऐसा वर्णन भागवतम में है। तो एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी को कोई ना कोई कौतुक सूझता रहता है, तो वे विंध्याचल पर्वत के पास गए। विंध्याचल पर्वत भी बहुत बड़ा है, और उन्होंने कहा महाराज देखो, पर्वत हो तो सुमेरुगिरी जैसा है, क्या पर्वत है, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। भगवान सूर्य जो है उसी की परिक्रमा करते हैं, उसी से सारे लोग चल रहे हैं, ऐसा कह कुआ के, और जो है वो देवर्षि नारद जी वहां से चले आए। तो विंध्याचल पर्वत ने सोचा हम कोई कम है, बताओ, ये सूर्य हमारी परिक्रमा नहीं करते हैं और सुमेरुगिरी की करते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य से कहा कि आप हमारी परिक्रमा भी किया कीजिए। तो उन्होंने कहा सूर्य भगवान ने कि देखो भैया, मेरे लिए तो ब्रह्मा जी ने इस जो नियम बना रखा है, जो रूट डिसाइड कर रखा है, जो मेरी गति है, मैं उस हिसाब से चलता हूं। अब उसके बीच में सुमेरु गुरु आ जाते हैं, तुम नहीं आते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो जो मेरे को आदेश मिला है भगवान का, मैं तो वही काम करूंगा, मैं अपना पथ नहीं बदल सकता, ऐसा कह के उन्होंने, भगवान सूर्य ने जवाब दे दिया। तो विंध्याचल जी को बड़ा जो है गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, सूर्य की गति और चंद्रमा की गति को रोकने के लिए विंध्याचल पर्वत ने अपना रूप बढ़ाना चालू कर दिया। और इतना रूप बढ़ा लिया विंध्याचल पर्वत ने कि सूर्य और चंद्रमा की गति में अवरोध आने लग गया, हाहाकार मच गया। तो सब लोग घबरा के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसका इलाज अगस्त जी करेंगे, उनसे प्रार्थना करो आप। तो अगस्त जी के पास गए, तो अगस्त जी विंध्याचल के पास गए। तो विंध्याचल जो है ना, ये इनको गुरु मानता है अगस्त जी को, इसकी अलग कहानी है। ये पर्वत पहले, वो कहानी अलग हो जाएगी। ये पर्वत पहले सारे पंख वाले थे, है ना, पंख वाले पर्वत थे, इधर से उधर उड़ के चले जाया करते थे। ये समुद्र में भी बैठ जाते थे, नीचे इधर उधर चले, ऐसे बड़े बड़े पंख हुआ करते थे। बाद में क्योंकि ये इतने भारी हैं, इसलिए इनको इस तरह का हुआ कि जहां हैं वहीं रहेंगे। तो विंध्याचल जी पहले ही अगस्त जी को गुरु मानता है। तो जैसे ही उसने प्रणाम किया, अगस्त जी पहुंचे तो प्रणाम किया, तो वो ऐसे खड़ा था तो ऐसे प्रणाम किया उसने, बिछ गया उनके चरणों में। तो अगस्त जी ने कहा कि बस आशीर्वाद दे दिया, और कहा हम थोड़ा दक्षिण की तरफ जाके आते हैं, तो जब तक हम नहीं आए तब तक तुम जो है ऐसे ही रहना, है ना, खड़े मत होना और बढ़ना भी मत। तो अगस्त जी ने जो है, कहते हैं विंध्याचल जी महाराज, विंध्याचल पर्वत ने उनकी आज्ञा मान ली, और तब से विंध्याचल जो है आड़े ही पड़े हुए हैं, ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। और अगस्त जी दक्षिण से लौट के फिर उधर कभी आए ही नहीं, है ना। ऐसा इनका जो है चरित्र है। और इनका सबसे मधुर चरित्र तो तुलसीदास जी महाराज ने बताया ही है कि भगवान श्री राम जो है वो अगस्त के आश्रम में जाते हैं, और अगस्त ऋषि ये भगवान श्री राम के तत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं।
भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने जाते हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे से कथा सुनाई और बड़े भगवान शंकर बड़े परम जो है आनंदित हो गए। और वहां से जब चले तब उनको रास्ते में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, जो माता सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं। और आप देखिए तुलसीदास जी महाराज का संतों के श्रीमुख से सुना है, ये लगती तो चौपाइयां हैं, लेकिन इनमें जो उच्चारण संबोधन दिए हैं उसके पीछे बहुत रहस्य है। अकेले रामचरितमानस का रहस्य भी हम नहीं पी सकते। कहते हैं जब कथा सुनने गई सती जी तो उनको सती नाम दिया, है ना, लेकिन उन्होंने श्री राम कथा का उतना आदर नहीं किया, उस तत्व को उतना नहीं समझी जितना कि समझना चाहिए। तो जब लौटी हैं भगवान शंकर के साथ तो तुलसीदास जी ने उनको सती या उमा नहीं कहा है, पोस्ट घटा दी उनकी। क्या घटा दी? दक्ष कुमारी कह दिया बस। आप चौपाई देखेंगे तो आपको लगेगा। तो सती जी को मोह हो जाता है, वो कथा आप जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं, है ना, और अगस्त्य जी भगवान श्री राम का दर्शन पाकर कैसे उनकी भाव दशा है। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरुलाई। यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण, अगस्त जी उनका तत्व जानते हैं, लेकिन लीला की मर्यादा ऐसी है और मर्यादा पुरुषोत्तम है कि वो दोनों अगस्त जी के चरणों में जा गिरते हैं। और वहां पर जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनके बीच में ज्ञान चर्चा चलती है, बड़ा आनंद का माहौल है। तो अगस्त जी से भगवान श्री राम पूछते हैं कि महाराज अब हम आ तो गए जंगल में और आगे की यात्रा बड़ी कठिन है, एक से एक बड़े राक्षस हैं आगे, तो हमें कोई तरीका तो बताओ कि इन राक्षसों से हम कैसे निपटेंगे, हैं? और कोई हमें रास्ता भी बताओ, कहीं ठीक रास्ते से हम चले जाएं। तो अगस्त जी जो है मुस्कुरा उठे, मुग्ध हो उठे, हैं कि सर सर्वज्ञ होके भी कैसे अज्ञ बन रहे हो आप, हैं, और दुष्ट दमनो उपाय का हमसे ऐसे उपाय पूछ रहे हो आप जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है। और हमसे आप ये पूछ रहे हो कि हम कौन सी जगह रखें, कोई कौन सी जगह रहें, ऐसे क्यों, ढंग की जगह बताओ महाराज जहां हम जरा थोड़ा समय पास कर लें। अरे तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है क्या जो आपके लिए ठीक नहीं हो? अरे लोग कहते हैं हम मुहूर्त देखेंगे, ज्योतिषी से पूछेंगे कौन से ग्रह नक्षत्र है क्या है। और आप तुलसीदास जी की चौपाई देखो कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो जितनी भी दिशाएं हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सारे ज्योतिष के वो अपने चरम उत्कर्ष पे परम शुभ मुहूर्त होता है उस समय, क्योंकि भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। यानी उनके पैदा होते ही सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाता है? तो वो कहते हैं महाराज, अगस्त जी कहते हैं, भगवान थोड़े से झिझकते हैं अगस्त जी जब पोल खोलने लगते हैं, करे ऐसा मत करो, तुम तो जानते हो, लेकिन सबके सामने पोल मत खोलो, है ना। तब अगस्त जी पोल तो नहीं खोलते हैं और उनको सब चीज बताते हैं, लेकिन कहते हैं यह बर मांगूं कृपा निकेता, बसहूं हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। देखिए भगवत दर्शन के बाद ये जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये क्या करते हैं? भाई भगवत दर्शन हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, अब क्या करें? अब भी कुछ करने को बाकी है क्या? आप देखें यदि मानस में भक्तों ने जो भगवान से, शुद्ध भक्तों ने जो भगवान से वर मांगे हैं,
उन वरों को यदि आप एक साथ देखें, जो सनकादि जी मांगते हैं, जो भगवान शंकर मांगते हैं, जो सारे ऋषि मुनि जो मांगते हैं भगवान से, यदि उनको हम देखें थोड़ा सा ठहर के, तो हमें उस तत्व के भी ऊपर जो तत्व है, जिसके लिए भगवान स्वयं, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान, वो स्वयं देह धारण करके आते हैं यहाँ पे। वो भगवान, उनके भगवत दर्शन के बाद तो कुछ बचता नहीं है, भगवत प्राप्ति के बाद, लेकिन कुछ है ऐसा कि वो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या रस है? वो यही रस है, भगवान के चरण कमलों में प्रेम का रस, भगवान के गुणों का रस, ये भगवान की कथा का रस, सत्संग का जो रस है, ये अद्भुत रस है। और ये रस ऐसा है कि इसका चस्का लगे किसी को, कोई थोड़ा सा इसकी बूंद चखे तो पता चले, है ना, कि इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, पै पुण्यो यामे नहीं, है ना। यानी जितना ये रस हम लेते हैं, उतना ही हमारे अंदर कोई कमी रहती है। ऐसा लगता है और चखें इस रस को, और चखें, जिसको नारद जी ने कहा प्रतिक्षण वर्धमान, है ना, हर क्षण ये रस बढ़ता जाता है। और रात और दिन रस में डूबते रहने पे भी ऐसा लगता है कि अभी इस रस को और पीना बाकी है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार यही कारण है। भगवत रसिक एक संत हैं वृंदावन के, उन्होंने इस स्थिति को कितने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा। अर बरात मिलबे को निस दिन, मिलत रहूं मानो मिलहु कबहु ना। हाँ, अर बरात मिलबे को निस दिन, मिल ही रहत मानो मिलहु कबहु ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें, रस के बिना को समझ सके ना। यदि इसका थोड़ा सा भी लौकिक अनुभव हम लेना चाहें, हालांकि लौकिक अनुभव हो नहीं सकता इसका, लेकिन प्रिया प्रियतम यदि बहुत समय तक दूर रहें, जैसे कि हमारे देश की सीमाओं पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले हमारे सैनिक, हमारे जवान, तो 6-6 महीने 8-8 महीने जो है घर से आते हैं, और उसमें भी आते हैं तो ऐसे आते हैं कि बस अब 3 दिन के बाद, या आए 15 दिन, दूसरे दिन ही पता चला युद्ध छिड़ गया है, तो कुछ नहीं, बस चल दिए तुरंत। ऐसा देह प्राण को बिल्कुल उंगली पर रखने वाले। तो वो जब मिलते हैं तो मानो मिलते हुए भी सामने विरह दिखता है। जैसे राधा और श्री कृष्ण अनंत अनंत समय तक, जन्मों तक मिले रहने के बाद भी विरह सामने खड़ा है, कि ऐसे विरह होते ही लगता है कि मिले ही नहीं, मानो वो क्षण, वो करोड़ों वर्ष मानो एक क्षण में बीत गए। तो अगस्त जी उसी परम प्रेम का वरदान मांगते हैं, और सप्तऋषि मंडल में अगस्त ऋषि जी विराजते हैं, है ना। अब हम च्यवन ऋषि जी का चरित्र लेते हैं, छोटे छोटे चरित्र हैं, लेते हैं। च्यवन ऋषि ये भृगु जी के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम पुलोभा। और देखिए कितने, क्योंकि हम सब तो जन्म से शूद्र हैं कलयुग में, है ना, ऐसा कहा है शास्त्रों में। क्यों कहा है? सच्ची बात तो यही है, शास्त्रों ने जो कही है, क्योंकि 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा, यानी धर्म पत्नी कहा, और इसीलिए हमारे यहाँ विवाह संस्कार को इतना पवित्र माना गया कि हमारे यहाँ वर और लक्ष्मी दूल्हा दुल्हन नहीं होते, वो दूल्हा दुल्हन के रूप में साक्षात लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उम्र में कितने ही बड़े हो, चाहे पद में कितने ही बड़े हो, जो भी आएगा दूल्हा दुल्हन के पैरों को जो है, क्या बोलते हैं उसको, पैर धोते हैं, जो पैर धोते हैं, चरणों को धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि उनको लक्ष्मी नारायण का जोड़ा माना जाता है। तो वो जब वेद की आज्ञा के अनुसार इस संतति को आगे बढ़ाने के लिए, एक दिव्य आत्मा को गर्भ में लाने के लिए, सारे विधि विधानों के हिसाब से पवित्र संकल्प करते हुए
और एक पवित्र आत्मा का आधान करते हैं दोनों के संयोग से, वो गर्भाधान संस्कार कहलाता है। बिना उसके संतति तो पैदा होती है लेकिन वो शूद्र मानी जाती है ना। तो ये भृगु जी, क्योंकि च्यवन ऋषि जी उनके पुत्र हैं, तो कहते हैं एक बार एक दैत्य आ गया, भृगु जी तो स्नान करने गए थे और वो दैत्य ने इनकी माता का हरण कर लिया, आश्रम सूना था। तो ये जो च्यवन ऋषि माता के गर्भ में ही थे, इनको इतना रोष आया और इन्होंने अपने पिता से, भृगु जी से, पेट में ही जो है सारी विद्याएं सीख ली। हाँ, अंगूठे पीले करना कहते हैं, ये कह रहे हैं परितोष जी। हाँ, अंगूठे पीला करना कहते हैं, ठीक है, कुछ और भी कहते हैं। तो इनको इतना गुस्सा आया कि योग बल से गर्भ में से ये च्युत हो गए, यानी बाहर निकल आए, और सूर्य के समान तेजस्वी इनका प्रकाश देख के वो राक्षस भस्म हो गया। गर्भ से च्युत होने के कारण इनका नाम च्यवन पड़ा, है ना, च्यवन, च्यवन ऋषि। एक बार क्या हुआ, बहुत तपस्वी हैं ये, इतने तपस्वी हैं कि इनकी पूरी देह, बरसों बरसों तक तपस्या की, तो इनकी देह पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरी देह इनकी मिट्टी की बॉम्बी हो गई, जैसे मिट्टी की बॉम्बी चढ़ जाती है, दीमक चढ़ जाती है, तो बिल्कुल दीमक ही दीमक हो गई, बस मनुष्य के आकार में, बैठे हुए के आकार में। और इनकी दो आंखें यहाँ पगदोई, बिल्कुल पगदोई, पगदोई, ये बीना गुप्ता जी ने बताया है ना, पगदोई बोलते हैं, पगदोई, है ना, बिल्कुल। तो राजा सरयाती, अपनी उनकी एक पुत्री थी सुकन्या, और उसके साथ वो जंगल में निकले। वहीं ऋषि के जहां पर ये तपस्या कर रहे थे च्यवन ऋषि, वहीं बगल में उन्होंने अपना डेरा जमाया। तो क्या हुआ, सुकन्या थोड़ी चपल थी, अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते उसको बांवी में ऐसा लगा कि दो जुगनू चमक रहे हैं, वो आंखें उसको जुगनू की तरह लगी। तो उसने एक सीख उठाई, एक कांटा उठाया, और दोनों आंखों को जो है उसने बीत दिया। जैसे ही आंख बींदी, रक्त की धार निकली उसमें से। वो डर के मारे आ गई, अपनी उसमें आ गई, छावनी में आ गई। लेकिन क्या हुआ, राजा सरयाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा सरयाती समझ गए कोई न कोई महत अपराध हुआ है। उन्होंने पूछा सबसे, क्या किसी ने किसी महात्मा का, किसी ऋषि मुनि का कोई अपराध किया है? तो सुकन्या ने कहा कि मैंने, कोई एक बावी थी, वहां पर मैंने ऐसे किया तो रक्त की धार आ गई। वो गए दौड़ के, तो देखा, तो उसके पीछे उन्होंने स्तुति की, तो बामी में जो च्यवन ऋषि थे वो बाहर आए, और ऋषि ने कहा कि भाई मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूं, मेरी आंखें चली गई। तो कहते हैं राजा सरयाती ने अपनी कन्या उनको दे दी, और सुकन्या भी वृद्ध थे, उनकी बड़ी सेवा करने लगी। और एक दिन क्या हुआ, अश्विनी कुमार आए, दोनों अश्विनी कुमार आए, उनको तब इंद्र ने यज्ञ का भाग देना बंद कर दिया। ये यज्ञ में हम जो कहते हैं ना, देवताओं का भाग जाता है, तो अश्विनी कुमारों को सोमरस का भाग नहीं मिलता था। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो, यदि, क्योंकि मेरे को ये कन्या दे दी है, तो इसके साथ भी बड़ा अत्याचार है, यदि मैं इस वृद्धावस्था के शरीर से रहूं, तो तुम मुझे यदि सुंदर युवावस्था प्रदान कर दो, रूप प्रदान कर दो, तो मैं तुमको सोमरस का भाग दिला दूंगा। तो कहते हैं उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों से, वैद्य शिरोमणि है वो तो, है ना, तो उन्होंने एक सरोवर तैयार किया और मुनि को स्नान कराया। तो जैसे ही वो बाहर निकले, तो इतना तेजस्वी शरीर से बाहर निकले, और सुकन्या को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो सुकन्या फिर उनके साथ रहने लगी। तो एक बार उनके पिताश्री जब मिलने आए, तो सुकन्या को उन्होंने इतने सुंदर पुरुष के साथ बैठ के बात करते हुए देखा, हंसते हुए देखा, तो राजा सरयाती के तन बदन में आग लग गई, और उन्होंने अपनी कन्या को फटकारा कि तुमने मेरे कुल का और तुम्हारे पति के कुल का सत्यानाश कर दिया, तुम दोनों को कलंकित करने वाली हो, तुम्हारा ये आचरण लोक वेद सबके विरुद्ध है ना। तुमने उस वृद्ध मुनि को छोड़ के, और ये किससे तुमने जो है अपना संबंध बनाया है? तो सुकन्या हंसने लगी। उसने कहा, पिताजी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन
च्यवन ऋषि ही तो हैं। तब उनको पता चला, सारी कहानी सुनी, हो। तब राजा सरियाती से ही उन्होंने यज्ञ करवाया, अब उनके ससुर साहब से ही, और उसमें सोमरस के लिए उनका भाग दिलवाया अश्विनी कुमार जी को। इंद्र ने मना किया, इंद्र वज्र लेके आया कि मैं इस यज्ञ को ही खत्म कर दूंगा, राजा सरियाती का नाश कर दूंगा। तो च्यवन ऋषि ने मंत्र बल से इंद्र का वज्र समेत हाथ वहीं स्तंभित कर दिया। जब इंद्र ने क्षमा मांगी और ये कहा कि हाँ ठीक है, इनका भाग देना, तब जाके जो है उसको उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे च्यवन ऋषि हुए हैं, है ना। आयुर्वेद से इनका संबंध है। आजकल तो आयुर्वेद के नाम पे हम च्यवनप्राश को ही जानते हैं, मेरे ख्याल से क्या पता इन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश हो। तो अब जो है तीसरे ऋषि हैं वशिष्ठ जी महाराज। वाह क्या बात है। ये ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए और कहते हैं इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ पद। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति। और इंद्रियों को वश में ऐसा किया वशिष्ठ जी ने कि काम क्रोध जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्जय हैं, वो वशिष्ठ जी के सामने बिल्कुल दुम हिला के इनके चरण दबाते हैं। काम और क्रोध, है ना, इनके सामने इनकी हिम्मत नहीं है, ऐसे वशिष्ठ जी। तो इनके पिताश्री ने कहा कि तुम ऐसा करो, सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये पुरोहिताई का काम तो ज्यादा अच्छा नहीं है, हैं? जा जाके यज्ञ कराना, छोटी मोटी दान दक्षिणा लाना, हमारा सारा ऋषि बल जो है, तपोबल सब खत्म हो जाएगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको नहीं पता वशिष्ठ जी, लेकिन हम जानते हैं ये कितना ही मंदा काम हो, लेकिन तुम पुरोहित का काम कर लो, तुम्हें आगे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्यों, क्या लाभ होने वाला है? अरे जो बड़े बड़े यज्ञ तप दान समाधि से नहीं होगा, जोग यज्ञ व्रत दान, वो तुम्हें स्वतः ही घर बैठे उससे भी अनंत गुना लाभ जो है मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? अरे कि इस कुल में, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में आगे हमारे सबके मालिक, तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री राम स्वयं अवतार लेने वाले। तब जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे बढ़िया और क्या बात है। भगवान के चरणों में जो है प्रेम रहना चाहिए, है। यही बात कहते हैं, वशिष्ठ जी का बड़ा प्यारा सिद्धांत है जो तुलसीदास जी ने बताया। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। सुने आप ध्यान से, इन 3-4 चौपाइयों में मानो सारे शास्त्रों का रस आ गया है जो वशिष्ठ जी के श्रीमुख से कहलवाई है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। यानी जितने भी सत्कर्म है, शुभ कर्म है, दान दया तीर्थ स्नान है, वेद स्वाद जितने भी हैं, है ना, और भी और आए कहते हैं वो आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। अब देखिए आप, इतने सब चीजों का एक रिजल्ट बताया वशिष्ठ जी ने। क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। देखिए 4 पुरुषार्थों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, और ये 4 पुरुषार्थ हर व्यक्ति को अर्जन करने ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करने ही चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि कोई योग भ्रष्ट नहीं है, पुराने जन्मों की विशेष पारमी नहीं है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का करना चाहिए। लेकिन भक्त इन 4 पुरुषार्थों को कुछ नहीं मानते, मोक्ष तक को भी कुछ नहीं मानते। क्यों? उनकी निगाह पंचम पुरुषार्थ पर रहती है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन नहीं।
वेदों में वर्णन नहीं है, गुप्त रूप में वर्णन है, डायरेक्ट नहीं। पंचम पुरुषार्थ मतलब ये पंचम पुरुषार्थ है भगवान के चरण कमलों में प्रेम। तो वशिष्ठ जी ने यही बात कह दी कि मेरा बिल्कुल अटल निश्चय हो गया कि बस मैंने जो काम और चीजों से होगा वो मेरे घर बैठे हो रहा है, तो फिर क्या चाहिए। और यही बात हुआ, है ना। खुद दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास आते हैं, और वशिष्ठ जी ऐसे हैं कि जो वो कह दें वो होके रहता है। ब्रह्मा जी ने भी यदि कुछ और लिख रखा है तो ब्रह्मा जी अपने लिखे हुए में करेक्शन भले ही कर लें, लेकिन वशिष्ठ जी के मुंह से निकल गया वो होके रहेगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ऐसा, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकही कोटार टेक जो टेकी। यानी वशिष्ठ जी ने कोई टेक टेक दी। भगवान श्री राम कहते हैं महाराज आपके ही सहारे से तो हम सब खड़े हैं, क्योंकि आप जो कह दो वो तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। कैसे? कुछ प्रमाण है। देखिए, आपने वैवस्वत मनु की जो पुत्री थी इला, आपको याद दिला रहा हूं, बस कहानियों को याद रखना चाहिए। यज्ञ किया था उन्होंने पुत्र के लिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी, उनको पुत्री की इच्छा थी। तो यज्ञ कराने वाले चार होते हैं, होता, उद्गाता, अर्धयु और ब्रह्मा। चार, ये चारों के अलग अलग काम है। किसी भी यज्ञ में चार पोस्ट होती हैं, चार ऋषि होते ही होते हैं। तो उन्होंने, किन्होंने, वैवस्वत मनु की जी पत्नी ने जो यज्ञ कराने वाले होता थे उनके कान में कहा कि मुझे तो पुत्री चाहिए। तो उन्होंने वैसे मंत्र फेंक दिए, वैसे मंत्र बोल दिए, तो पुत्री हुई। तो पुत्री हुई तो वैवस्वत मनु जी का दिमाग बिल्कुल अशांत हो गया कि महाराज ये दो और दो चार होते हैं, हमारे वेद मंत्र तो ऐसे हैं, हमारा विज्ञान ऐसा, ये कैसे हो गया? ये तो असंभव है। और आप जैसे वशिष्ठ मुनि के संरक्षण में जो है यज्ञ चल रहा है, सब काम एकदम बढ़िया हो रहा है, और पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई। बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। अरे असंभव क्या, हो ही गई आपके सामने, देखो तो सही। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं पता करता हूँ भाई क्या बात है। तो उन्होंने बुलाया होता को कि भाई तुमने क्या किया? कि महाराज मैंने तो पुत्री के लिए संकल्प किया था। कि तुमने पुत्री के लिए संकल्प क्यों किया जब हम यज्ञ पुत्र के लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज हमारी महारानी के से मेरे को जो है मंत्र पढ़वाने थे, तो महारानी ने मुझे पुत्री के लिए कहा। कहते हैं उस इला नाम की पुत्री को भी इन्होंने, वशिष्ठ जी ने सुदुम्न नाम का पुत्र बना दिया। अब देखो आप, लेकिन होनी जो होती है ना वो भी बड़ी बलवान होती है। वो सुदुम्न पुत्र तो बन गए, लेकिन वो एक दिन वो राजकुमार घूमते घूमते भगवान शिव के उस बिहार वन में, अंबा वन में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती और शिव जो है वो क्रीड़ा करते हैं। और उसमें भगवान शिव ने ऐसा वो दे रखा है कि जो इस बिहार क्षेत्र में आएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो स्त्री हो जाएगी। तो वो सुदुम्न जब वहां पहुंचे तो वो फिर स्त्री हो गए। तो अब बड़ा मामला खराब हो गया। तो वशिष्ठ जी के पास दोबारा आए। उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अब देखो, अब ये तो कैसे करें बताओ। अब भगवान शिव जो है, भगवान शिव का वरदान है, इसको क्या महाराज देखो आप तो चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो वशिष्ठ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, और वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये तो पहले ही केस बहुत बिगड़ा हुआ है, ये आप जो है क्या कर दिया आपने। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो भैया अब हमारे वरदान तो वापस, हमारा ये तो नहीं होगा वापस, लेकिन अब आप कह रहे हो तो आपका भी सम्मान करना जरूरी है। तो ऐसा है, ये 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहेगा, ऐसा वरदान दिया। तो सुदुम्न जो है 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहे, है ना। तो कहते हैं एक उदाहरण और है, ये जो गंगा जी आई हैं भागीरथी जी, तो भागीरथी जी के जो दादा हैं, है ना, पिता दिलीप जी। तो दिलीप जी, क्योंकि सगर के पुत्र, उनके जो फोर फादर हैं, चाचा हैं, उनका उद्धार करना है। वो भस्म हो गए थे ना कपिल मुनि के आश्रम में। पूरी कथा नहीं लूंगा वरना बहुत टाइम लगेगा। तो दिलीप जी तपस्या करने गए, किसके लिए? गंगा जी को लाने के लिए। तो वहीं तपस्या करते ही उनका जो है शरीर छूट गया। तो उनके पीछे से कोई पुत्र नहीं हुआ। उनके 2 रानी थी, तो अब वंश कैसे चले? तो 2 रानियों के परस्पर क्रिया से ही वशिष्ठ जी ने ये भागीरथ जी पैदा हुए। लेकिन चूंकि
पुरुष का वो नहीं था, इसलिए भागीरथ जी का कहते हैं उनके जो है कोमल शरीर था, हड्डियां नहीं थी, लेकिन वो हड्डी भी वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हुई है। यही भागीरथ जी गंगा जी को लाए हैं, है ना। ऐसे ही एक और बड़ी जोरदार है, इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में रघु, क्योंकि बहुत पुराने ना ब्रह्मा जी के टाइम से भगवान राम तक तो बहुत सारे राजा हुए, सब वशिष्ठ जी पुरोहित रहे। तो रघु हुए बड़े प्रतापी राजा। तो रघु जी को ये श्राप था, उनकी कुंडली में ये दोष था, श्राप नहीं, कि यदि इन्होंने विवाह किया और 7 भांवर लेनी पड़ेंगी विवाह में, तो 7वीं भांवर लेते इनका सिर फट जाएगा। तो इनका विवाह नहीं हो रहा था, अब वंश कैसे आगे चले। तो वशिष्ठ जी के पास गए कि महाराज कुछ तो करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, करो विवाह। तो कहते हैं वशिष्ठ जी वहीं रहे विवाह स्थल पे ही, और 4 भांवर जब पड़ी, तो 4 भांवर के बाद वशिष्ठ जी ने उनको रोक दिया कि रुक जाओ, अब आप हमारा पूजन करो। तो वशिष्ठ जी का पूजन किया दूल्हा दुल्हन ने, दोनों ने। और वशिष्ठ जी का पूजन करके उन्होंने जो है उनको चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी रहो। और फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने भांवर का क्रम बदल दिया। पहले वर आगे था, दुल्हन पीछे थी 4 भांवर में। अब वशिष्ठ जी ने क्या किया, दुल्हन को आगे कर दिया और वर को पीछे कर दिया। और अब भांवर का नंबर 5, 6 और 7 नहीं किया, उन्होंने 3, 2 और 1 कर दिया। 7 भांवर भी हो गई और गिनती में 7 आए नहीं। तो बस वो जो कुंडली का दोष था वो दूर हो गया। तब से कहते हैं इसी तरह भांवर ली जाती हैं, तब से ये प्रचलन चला है ना। ये वशिष्ठ जी ने ही जो है महाराज रघु के ब्याह में ये काम किया था, तब से ये प्रचलन चला है। और दशरथ जी का तो है ही, दशरथ जी जब 60,000 वर्ष के हो गए और केस आगने लग गए और पुत्र नहीं हुए, तो एक दिन वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, महाराज अब क्या होगा हमारा। भर हूं धीर हो है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। है वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं, राजा तुम क्या चिंता करते हो, अरे एक नहीं तुम्हारे 4-4 पुत्र होंगे। अरे तुम जिनके लिए मरे जा रहे हो, तुमसे पहले तो हम तैयार खड़े हैं, और हम इतने जो है हजारों लाखों सालों से, और हम तुम्हारी चाकरी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान श्री राम जो है वो पधारने वाले हैं। और कैसी देखिए वशिष्ठ जी का धैर्य का और भगवत आज्ञा का पालन करने का क्या सुफल होता है, कि कोई तो जब तब समाधि करके भगवान को प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ वो परात्पर ब्रह्म हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो इनके शिष्य हैं, सेवक हैं, यजमान हैं। वो उठते हैं तो वशिष्ठ जी की आज्ञा लेके, बैठते हैं तो वशिष्ठ जी की आज्ञा लेके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ऐसा वशिष्ठ जी का जो है भाग्य है? अब इनका एक अंतिम प्रकरण बस, हालांकि ये है तो बहुत बड़ा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की लड़ाई आपने सुनी होगी बहुत, है ना। और विश्वामित्र जी एक ऐसे उदाहरण हैं जो क्षत्रिय होते हुए भी जिन्होंने उत्कर्ष के द्वारा ब्राह्मण वर्ण में एंट्री ली। क्यों ली, एक कहानी है। ये राजा थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। एक बार अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा, सबको बड़ी भूख प्यास लग रही थी। तो वशिष्ठ जी, जब आप समुद्र मंथन देखेंगे तो वहां पे ये क्या बोलते हैं, अरे गौ माता, सुरभि, सुरभि गौ माता ही नहीं निकली है, सुरभि और कौन सी है, कामधेनु। तो 7 गाय निकली है वहां पे, उसमें से एक कपिला भी है, 7 ऋषियों को मिली है। तो कपिला कामधेनु जो है, कपिला गौ, ये वशिष्ठ जी के पास थी। वो ऐसी गाय है महाराज कि चतुरंगिनी सेना का जैसा स्वागत सत्कार किया वशिष्ठ जी ने, कि विश्वामित्र जी दंग रह गए। और जो स्वाद 56 भोगों में नहीं आया, वहां जो पाया उन्होंने, दूध दही घृत और जो व्यंजन, वो तो बिल्कुल मदहोश हो गए कि ओह ऐसी चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो महाराज, बदले में तुम 1000 गाय ले लो, सोने की सींग वाली ले लो, सोना ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो है ये गाय तो हमको चाहिए।
तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये मेरा धन है ना, ये मेरे लिए ही दी गई है, मैं ऐसे किसी कीमत पर दे नहीं सकता। लेकिन अब राजा तो राजा, रजोगुण होता है, क्षत्रिय होते हैं, जबरदस्ती ले लिए उनको, गाय को। तो गाय जब जाने लगी जबरदस्ती, तो रंभाने लगी, रोने लगी, और वशिष्ठ जी के कहा कि महाराज, मैं आपके आश्रित हूं, और ये राजा मेरे को इस तरह से ले जा रहा है, और आप जो है, आप कुछ करिए, आप मेरी रक्षा करिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भाई, हम एक तो ब्राह्मण है, और वृद्ध ब्राह्मण है, और ये राजा है, क्षत्रिय है, अब बताओ हम क्या करें। तुम छुड़ा सको अपने आप को तो छुड़ा के आ जाओ, हमें तो तुम्हारी जरूरत है, हम तो तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इनका विरोध कैसे करें। तो कहते हैं कपिला गौ ने, वशिष्ठ जी ने जब ये आज्ञा दी, तो एक एक रोम से उनके ऐसे ऐसे अस्त्र निकले, सारी सेना तहस नहस हो गई। फिर विश्वामित्र के पुत्र आए, उनको भी उसने भस्म कर दिया है। तब राजा ने, विश्वामित्र जी को गुस्सा आया, राजा तपस्या करने चला, भगवान शिव को प्रसन्न किया, बहुत सारे उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी, सारे अस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, और फिर वशिष्ठ जी से लड़ने आ गए कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा। देखिए कैसा बदले की आग होती है। लेकिन वो लड़ाई मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, जो जो अस्त्र छोड़े वशिष्ठ जी ने, जो ब्रह्मदंड होता है, क्योंकि मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी हैं, भगवान के भक्त हैं, सिर्फ ब्रह्मदंड से उन्होंने सारे अस्त्रों को फेल कर दिया। यहां तक कि उन्होंने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र को भी वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से जो है शांत कर दिया। विश्वामित्र जी थक के चूर हो गए, हार गए, और लंबी लंबी सांसें लेने लगे, और उन्होंने एक श्लोक बोला है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि क्षत्रिय बल का क्या लेना देना है, क्षत्रिय बल में कोई लेना देना नहीं है, ये ब्रह्म तेज जो ब्रह्म बल है, परमात्मा का जो बल है, वास्तव में यही बल है। तो मैं अब इस क्षत्रिय धर्म को त्यागता हूं, मैं अब ब्रह्म तेज के लिए तपस्या करूंगा। और कहते हैं बहुत तपस्या की, बहुत लंबी कहानी है, आखिर में वशिष्ठ जी ही इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि देते हैं। ब्रह्म ऋषि की उपाधि हो जाती है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। और एक बार कहते हैं फिर ये आए वशिष्ठ जी के पास, तो वशिष्ठ जी नहीं, पहले वशिष्ठ जी इनके पास गए, ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, तो कहते हैं विश्वामित्र जी ने 1000 साल की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आए, तो वशिष्ठ जी ने केवल आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज, ये तो बात जमी नहीं, हमने तो 1000 साल की तपस्या का फल दिया, आपने 1 घंटा का तो छोड़ो, 1 घड़ी, आधी घड़ी का सत्संग का फल दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई, तुम्हें अभी सत्संग की महिमा का पता नहीं है, ब्रह्म ऋषि तो आप हो गए हो, लेकिन अभी भी तपस्या पर ही तुम्हारा जोर ज्यादा है। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, तप के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, तप से ही तो सब काम होता है। आखिर में दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, और कहते हैं भगवान शेष अनंत, जो सारी पृथ्वी का भार अपने फनों पे लेके खड़े हैं, उनके पास पहुंचे ये कि महाराज आप न्याय करो कि सत्संग में और तप में क्या वो है। तो शेष जी ने कहा कि मैं न्याय तो जब करूं जब मेरी ये खोपड़ी पर जो वजन रखा है, मेरा दिमाग तो जब चले जब ये पृथ्वी का वजन थोड़ी बहुत देर तुम डांटो तो सही, है ना, जब मैं थोड़ा रिलैक्स होऊंगा तभी तो बात कर पाऊंगा, तुम्हारा निर्णय कर पाऊंगा। तो कहते हैं विश्वामित्र जी ने जो है संकल्प लिया कि मेरे 1000 साल का तपोबल मैं देता हूं, इस धरा को जो है वो थाम के रखे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हटाया, तो पृथ्वी थरथराने लगी, यानी वो तपोबल उस पृथ्वी के वजन को सहन नहीं कर पाया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं 2 घड़ी का पुण्य देता हूं, और कहते हैं पृथ्वी इस 2 घड़ी के पुण्य से शेष जी के फन पे अधर रखी रही। तब शेष जी ने पूछा अब बताओ भी क्या समस्या है। अरे समस्या क्या है, समस्या का तो समाधान ही हो गया। वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े विश्वामित्र जी, अब समाधान को बचा क्या है, सब चीज का तो हो गया समाधान है। तो ऐसे जो है इनका, ये वशिष्ठ जी भगवान से एक ही वर मांगते हैं। वशिष्ठ जी के यहाँ पे भी भगवान जो है कई बार इनका वार्तालाप होता है।
वही बात दूसरी जगह भी कहते हैं ये कि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। कौन है पंडित? दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई। यानी जो दक्ष कौन है, प्रवीण कौन है, जिसमें हजारों हजार गुण हो, ऐसा कौन है? जाके पद सरोज रति होई। जिसका भगवान के चरण कमलों में प्रेम है वही दक्ष है, वही भक्त है। और इन्होंने यही वर मांगा है वशिष्ठ जी ने भगवान से। नाथ एक बर मांगू राम कृपा करि दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिने हूँ। हे प्रभु, हमारा किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में आपके चरण कमलों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कभी घटे ना। ऐसा जो है वशिष्ठ जी ने वर मांगा है। हरे कृष्णा। बाकी बाकी चरित्रों को और आगे लेते हैं ना। आगे लेंगे, सौबरी जी का, करदम जी का आगे लेंगे। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो कर ले, नहीं तो हम, समय तो मेरे ख्याल से हो ही गया है, हो ही गया है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम् सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो भगवान वो राधा गोविंद देव सरकार की जय। जय हो, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो, मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, के घनश्याम की, जय हो, भानुसुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, की माता की, जय हो, गौ माता की, जय धरती हो, माता की, साधक जय हो, संजीवनी की, श्रीमद् जय हो, भागवत महापुराण की, जय भगवान हो, शंकर की, सब जय हो, संतों की, सब जय हो, भक्तों की, अनंत जय हो, कोटि वैष्णव वृंद की आज जय की हो, आनंद की जय हो। हरि बोल। जय हो, जय हो। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। हरे हम फिर मिलते हैं हरे कृष्ण, अगले हरे कृष्ण, मंगलवार को। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे जय जगन्नाथ। हरे